बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी वो शख्स जो ब्लड दे सकता है, कौन सा शख्स है जो ब्लड दे सकता है और कौन एलिजिबल है ब्लड देने के लिए। आज के इस दौर के अंदर किसी को ब्लड देना बहुत ही मुश्किल अमर है। आजकल मैंने देखा है कि अपने जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी बहन भाई हैं, आपके दोस्त करीबी अहबाब हैं, वो भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने तो प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि एक पेशेंट के साथ पूरा आधा गांव आ जाता है, इतना रश बना देते हैं, लेकिन जैसे ही किसी को ब्लड का कहा जाए कि इस पेशेंट को ब्लड चाहिए, तो धीरे धीरे वहां से ना लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। इवन कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी वहां से भाग जाते हैं। अगर किसी बेटे ने अपनी माँ को ब्लड देना है तो माँ भी कहती है जी मेरा बेटा बहुत कमजोर है, जी मेरा बेटा कैसे देगा, इसके अंदर अपना ही खून बहुत कम है। वो बाकी किसी के और बेटों से तो ब्लड लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने भाई, अपने खामन, उनसे ब्लड लेने के लिए तैयार नहीं होती। पहली स्टेज तो ये है कि वो खुद तैयार नहीं होती, और उसके बाद अगली स्टेज ये है कि ये जो रिश्तेदार हैं, इवन के जो बेटे हैं, जो भाई हैं, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनके वालिदैन हैं, वो भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं होते कि पता नहीं ब्लड देने से क्या हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। लेकिन कई औकात ऐसे भी देखा गया है कि लोग कमज़ोर होने के बावजूद उनके अंदर इतना जज्बा होता है कि लोग ब्लड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा आज मैं कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स आपको बताऊंगा कि लामहला बहुत नेकी का काम है कोई बंदा ब्लड देना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें अगर उसके अंदर मौजूद हों, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि ब्लड अगर किसी को लगाना है तो उसको हमने हेल्दी ब्लड लगाना है। वरना तो मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो नशा करते हैं, वो अपना खून पैसों के साथ बेचते हैं और मार्केट के अंदर ऐसा ब्लड मिल भी जाता है। लेकिन ऐसे ब्लड को लगाने से मैं ख़ास तौर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार करता हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि फ्रेश ब्लड हो, एक तो उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि जो ब्लड बैंक से आप ब्लड लाते हैं वो कम अज़ कम कई दफ़ा महीना महीना पड़ा होता है, फिर उसको दोबारा रूम टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्ट के दौरान बाद औक़ात उसको प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं किया जाता, तो उसके साथ जो एडवर्स रिएक्शन है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एक तो फ्रेश ब्लड होना चाहिए और दूसरा देने वाला भी हेल्दी और फ्रेश होना चाहिए। तो दोस्तों, ब्लड लेने में सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसेंट। मेडिकल के अंदर एथिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो बेसिक चीज है वो है कंसेंट। नंबर 1, ये नहीं कि कोई लड़का किसी ऑफिसर के पास काम करता है, अपने डॉन के पास काम करता है, तो वो ज़बरदस्ती उसको गर्दन से दबोच के उसको ले आए और उससे ज़बरदस्ती ब्लड ले ले, हालांकि वो अंदर से राज़ी ना हो। इसलिए सबसे पहले उसकी विलिंगनेस और उसकी कंसेंट, और वो भी इन्फॉर्म कंसेंट, कि उसको इसके जो रिस्क हैं वो ज़रूर एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि किसी का ब्लड ले रहे होते हैं तो उसके जिस्म के अंदर एटलीस्ट 500 ml, हाफ लीटर ऑफ ब्लड, या जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता है, और कुछ लोगों के ऊपर तो इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं।
कुछ एंजाइटी की वजह से पहली दफ़ा दे रहे होते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। मैंने तो अक्सर देखा है कई लोगों का अपना बीपी जो देने वाले हैं उनका नीचे चला जाता है। तो लिहाजा ये दो कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, उनको ये बताया जाए कि इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। नंबर 2, पेशेंट से ब्रीफ हिस्ट्री ली जाए। उससे सबसे पहले पूछा जाए कि आपने लास्ट टाइम ब्लड कब दिया था। एटलीस्ट 3 महीने गुजरने चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। इसके बाद ग्रेजुअली, ये नहीं कि एक दिन सारे 120 दिन के बाद टूट जाते हैं, वरना तो जिस्म के अंदर ब्लड रहे ही ना। ग्रेजुअली साथ कुछ कुछ बनते रहते हैं और कुछ कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो लिहाजा ब्लड देना चाहिए, ये सेहत के लिए हेल्दी है। और ये भी पूछा जाए कि आपने गुज़श्ता दफ़ा जब ब्लड दिया था तो उस टाइम आपको कोई सिनकपी हुई हो, आपका कोई ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हुआ, उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ये दो चीज़ें, कंसेंट और उससे प्रीवियर हिस्ट्री, एनी प्रॉब्लम उस टाइम को हुआ हो और कितना अरसा पहले आपने दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंट की एज 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे होनी चाहिए। 18 साल से कम वाले से भी आप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल किसी के 17.5 साल हैं, अगर ऐसी सूरत में कोई ऐसी इमरजेंसी है और कोई ब्लड देना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसके वालिदैन से कंसेंट ली जाएगी कि उनकी परमिशन का होना बेहद ज़रूरी है। और 60 साल से ऊपर, चूँकि इन पेशेंट्स के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अगर ब्लड जिस्म से निकले तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो इसको कंपनसेट करता है वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से ओवर 60 वाले क्लाइंट से भी ब्लड नहीं लिया जाता। जो ब्लड देने वाला है उसका वजन एटलीस्ट 45 kg होना चाहिए और वो हेल्दी लुकिंग हो। कोई डिप्रेशन का मरीज है, चेहरे से नजर आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट से ब्लड नहीं लेना चाहिए। जिस टाइम वो बंदा ब्लड दे रहा है उस टाइम उस पेशेंट को बुखार ना हो, फॉर एग्जांपल फ्लू, डायरिया या ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज अगर उसको है या 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुकी है तो ऐसे पेशेंट को भी ब्लड नहीं देना चाहिए। पेशेंट की अपनी HB 12, 12.5 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कमजोर इंसान 10 वाला देगा तो कम से कम 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर HB नीचे आती है। अगर किसी की 12.5 है तो वो हाफ लीटर अगर ब्लड देता है तो वो 12 के ऊपर आ जाती है। इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेपेटाइटिस B एंड C और HIV। ऐसा पेशेंट जो हेपेटाइटिस B, C और HIV नेगेटिव हो वो ही एलिजिबल है ब्लड देने के लिए। अगली बात, अगर किसी पेशेंट को इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसका ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकता है, बढ़ सकता है, और ऐसे पेशेंट में कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी प्रॉपर नहीं होते, तो ऐसे पेशेंट को भी ब्लड नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो एडिक्ट हों, मेडिसिन यूज कर रहे हों या कोई हीरोइन या कोई ऐसी चीज, सब्सटेंस अब्यूज हो, ऐसे पेशेंट भी ब्लड देने के लिए फिट नहीं है। और आखिरी बात कि तकरीबन 90 दिन गुजर जाने चाहिए। इससे कम दिन अगर गुजरे हों तो ऐसी सूरत में ब्लड नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में उसका इजहार करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।